पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ साइकिलिस्ट एडी जट अपनी टीम के साथ मुल्तान से कराची पुरअमन पाकिस्तान का पैगाम लेकर साइकिल पर 11 दिनों में अपना सफ़र मुकम्मल कर चुके हैं और अब वो मुल्तान पहुंचे जहां पे उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। जब यहाँ से मैं जाने लगा ना, मेरे अंदर एक खौफ था कि हमने लाड़काना जाना था, अंदर की तरफ जाना था। जो मेरे अंदर था ना, वो इनसे मैं शेयर नहीं करता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्तान अपडेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आशिफ पठान। नाज़रीन, पाकिस्तान के मारूफ और मशहूर साइकिलिस्ट एडी जट जो हाल ही में मुल्तान से कराची साइकिल पर पुरअमन पाकिस्तान का पैगाम लेकर चले थे, अब वापस मुल्तान पहुंच चुके हैं जहां पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया है तहरीक अल्लाह अकबर और ब्लूमिंग राइटिंग ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर इत्माम। तो आइए उनसे मज़ीद जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपने 11 दिनों में ये सफ़र मुल्तान से कराची किया है, इस बारे में आप क्या ये कि जो हमने ओवरऑल देखा है ना, पहले हमारा खौफ था सिंध में जा रहे हैं, हालात ऐसे ऐसे हैं। जब यहाँ से मैं जाने लगा ना, मेरे अंदर एक खौफ था कि हमने लाड़काना जाना था, अंदर की तरफ जाना था। जो मेरे अंदर था ना, वो इनसे मैं शेयर नहीं करता था कि वो उनका सामना करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो मैंने देखा है, जो हमें इज़्ज़त सिंध में मिली है ना, यकीन करें कमाल की मिली है। कमाल की हम उसको बयान नहीं कर सकते। जो मेहमान नवाज़ी दिखाई हैं, जिसने अप्रिशिएट किया है, ऐसा लगता था कि उनकी लड़ाइयाँ हो जाएंगी कि हमारे पास है, वो हमारे पास है। यानी कि ये सिचुएशन भी कई शहर में हो गई हुई है। मेरा ये तीसरा टूर था। पहला गिलगित के लिए, दूसरा जनूबी पंजाब का मुकम्मल किया और तीसरा जो है ये हमारा कराची के लिए मुल्तान से। तो ये टूर कैसा रहा आपका? आप मतलब इसमें क्या चीज़ फेस करनी पड़ी, कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे कि सोचा था सिंध के बारे में, वो उसके बिल्कुल बरक्स निकला। यहाँ पर हमने पंजाब में भी सफ़र किया, उसके बाद सिंध में मुकम्मल अंदरून रहे, शहरों में रहे, कोई किसी किस्म की लोगों की तरफ से कोई परेशानी नहीं हुई। नहीं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के तो बहुत सारे टूर किए हैं, उसके अलावा शुमाली इलाका जात का और सिंध का ये मेरा पहला टूर था। मैं इसके बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं क्या कहूँगा, मेरे सीनियर ने बहुत कुछ कह दिया है। मैं एक छोटी सी बात इस प्लेटफार्म के हवाले से ये कहूँगा इस पूरे मुल्क को कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है पीसफुल मुल्क है, पुरअमन मुल्क है। वो पंजाब नहीं, सिंध नहीं, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, अल्हम्दुलिल्लाह चारों सूबे पुरअमन हैं। यहाँ इसमें कोई ख़तरा नहीं है। हमने दिन रात अकेले सफ़र करके इसमें चप्पा चप्पा जहाँ भी गए हमें मोहब्बतें मिली है, पुरअमन मुल्क मिला है। और लोग भी जितने मिले हैं पंजाब में नहीं, पूरे सिंध में ही मोहब्बत करने वाले लोग मिले हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्लूमिंग राइट ऑर्गेनाइजेशन के जनूबी पंजाब के सदर, उनसे बात करते हैं। जी वालेकुम सलाम। इन्होंने इतनी मेहनत की है, इतना लंबा सफ़र किया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये कि हकीकत बात है कि इन नौजवानों की ये बहुत बड़ी ये कारकर्दगी है कि ये एक ऐसा पैगाम लेकर के निकले हैं कि जो आलमी मीडिया और दुनिया की तरफ से पाकिस्तान के बारे में हमेशा नेगेटिविटी सोची जाती है और इसी चीज़ को बयान किया जाता है। जबकि इन्होंने जो पैगाम लेकर के जो यहाँ से मुल्तान से निकले हैं और 11 दिन का तवील तरीन सफ़र दिन रात एक करके ये वहाँ पर पहुँचे हैं, वो पैगाम ये था कि पुरअमन पाकिस्तान, तो पुरअमन पाकिस्तान का पैगाम लेकर के निकले हैं। तो इसलिए जो है ना, हमने इनका इस्तकबाल करने का मकसद ये है कि इनको मज़ीद अप्रीशिएट किया जाए, ताकि ये लोग मज़ीद इस तरह की ये जो मेहनत कोशिशें काविशें होती हैं, ये बेलौस होकर के मुल्क के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपनी जान को हथेली पे रख करके जो है ना, वो इतने लंबे और सफ़र किए हैं। तो इस मौके पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्लूमिंग राइटर्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इस टूर के जो ऑनर हैं, हेड हैं मिस्टर एडी जट साहब, उनको हमने गोल्ड मेडल ओरिया मकबूल जान अवार्ड से जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें इनायत किया है। तो बाकी इसके अलावा इन सब को एजाज़ी सर्टिफिकेट भी दिए हैं। रास्ते में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात लोगों की तरफ से तो कोई नहीं थी, साइकिलें पंचर होती रही हैं। आखिरी दिन साइकिल ने बहुत परेशान किया, मेरी साइकिल ने ख़ास तौर पे। एक ट्यूब लगाई वो पंचर, वो फट गई, दूसरी लगाई वो फट गई। तो इस तरह फिर काम, मतलब है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल पे चलते रह गए। बारिशों का सीज़न था, आपके सामने था। 3 दिन हमें बारिशों में गुजारा है और तीसरा दिन था ना, वो काफ़ी टफ था। हमारी साइकिलों को स्पेशल सर्विस करानी पड़ी है, सर्विस स्टेशन जाकर। हमारी भी सर्विस हुई है स्पेशल जाकर, ताकि हमारा सफ़र बाकी सही सलामत रहे। तो एक दिन में आप कितने किलोमीटर सफ़र तय कर लेते थे? हमने एक दिन में 140 किलोमीटर भी किया है और 80 किलोमीटर भी किया है। इसके अलावा कोई ऐसी खास बात, एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे जो आपने रास्ते में एक्सपीरियंस किया हो? जो मैंने ये देखा है, देखिए हमारे अंदर ना ये मीडिया के जहाँ फ़ायदे हैं ना, वो हमारे अंदर खौफ भी पैदा कर रहा है। मेरे अंदर जो खौफ था ना, वो मीडिया ही की तरफ से था। कि जैसे हम भोंग मस्जिद गए हैं ना,
वहाँ हम रास्ते में एक बंदा कह रहा वहाँ ना जी हालात ठीक नहीं है, लेकिन हाँ अब ये बात, लेकिन हम तो अब करीब थे, वहाँ गए, रेंजर वाले खड़े थे, बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ी खुशी हुई है, मस्जिद देखी है, बड़ा अच्छा ताउन वहाँ से हमें मिला है। हालांकि वहाँ पर आपको पता होगा वो जो वाक़या हुआ था उसकी वजह से एमरजेंसी थी, लेकिन हमें किसी किस्म की वहाँ तकलीफ़ मुश्किलात नहीं है। खैर खैरियत से आप वापस पहुँच गए मुल्तान। इस टाइम आपके जज्बात कैसे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, ख़ास तौर पे ये खुशी हुई है कि पंजाब में मैं हमेशा सोचता था कि कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, लेकिन वो जो सिंध के बारे में तजर्बा हुआ है ना वो बहुत अच्छा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक टोटल आप कितना सफ़र कर चुके हैं? अब तक 1000 जो ये टूर था ना वो तो हमने किया 1000+ किलोमीटर।